नमस्कार दोस्तों। आज बिहार स्पेशल क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बिहार की मृदा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। आपका एक फीडबैक मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, प्रश्नों के माध्यम से पूरा विश्लेषण है, ठीक है। ध्यान से चीजों को समझना है, ठीक है। आप बिहार में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें यहां से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है, बिहार में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी या मृदा पाई जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें आपसे पूछना है मृदा क्या है। मान लीजिए अगर आपसे यही पूछ दिया जाए कि मृदा क्या है, ठीक है। कोई व्यक्ति अगर आपसे पूछे मृदा क्या है तो सीधे जवाब दीजिए। मृदा की बात करें तो ये जैविक, ठीक है, जैविक और प्लस अजैविक पदार्थों का सम्मिश्रण है। अजैविक, ठीक ना, पदार्थों का क्या है, सम्मिश्रण है, ठीक ना। जी हाँ। तो ये प्रश्न हमेशा कंफ्यूजन करता है कि आखिर बोले तो बोले क्या, ठीक है। अब जैविक में क्या, तो बैक्टीरिया आएंगे। अजैविक में क्या आएंगे, कंकड़, पत्थर, बजरी, बालू, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, जो लिखना है। तो मृदा हमें पता चल गया कि मृदा आखिर है क्या। अब मृदा, बिहार में सबसे ज्यादा कौन सी मृदा पाई जाती है, तो इसका उत्तर सीधे टिक करना है, क्या, जल। ये कंफर्म है। अब देखिए दोस्तों, ये बिहार का यहाँ पे आपको एक रफली मैप दिखाई दे रहा है। इस मैपिंग के अकॉर्डिंग अगर मैं इस पे बनाकर दिखाऊं, ये बिहार का एक रफली मैप है, ठीक ना। इस मैपिंग के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, यहाँ पर चीजों को समझने का प्रयास करें, ठीक है, तो चीज समझिए, ठीक है। ये पूरा बिहार का मैप है। अगर ये वाला अगर पोर्शन बांट दिया जाए, ठीक है, और यहां से ये वाला पोर्शन दिया बांट दे, और यहां से एक और ये डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, ठीक है, और एक यहां से एक और हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। समझिए ध्यान से, तो अब ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है। दोस्तों, ये वाला सेक्शन देख रहे हैं, ये सेक्शन देख रहे हैं, बांगर मृदा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, खादर मृदा लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, फिर से बांगर मृदा है, ठीक है। ये पूरा का पूरा यहाँ पे दिख रहा है। ये भी दोस्तों देखिए, ये भी मृदा है। तो ये वाला सेक्शन जो है, यही दोस्तों जलोढ़ मृदा है। यही सबसे ज्यादा क्या है, जलोढ़ मृदा है। इसको इंग्लिश में एलुवियल सॉइल कहते हैं। क्या बोलते हैं, एलुवियल सॉइल कहते हैं। याद रखिएगा, ये सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा है, ठीक है। यानी बिहार में सबसे ज्यादा कौन सी मृदा पाई जाती है, जलोढ़, ठीक है ना। अब यहां पे समझिए दोस्तों, लाल मिट्टी किसके कारण से, तो आयरन के कारण दोस्तों, यानी लोहा के कारण इसे, जी हां, लाल मृदा कहा जाता है, क्योंकि इसमें आयरन की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है। आज जलोढ़ मृदा सबसे ज्यादा क्या होती है, उपजाऊ होती है। तो ये भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है। काली मृदा को क्या, तो रेगुर मृदा कहते हैं। या देखिएगा, रेगुर या कपासी मृदा कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें कपास की खेती सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। लेटराइट मृदा में काजू का उत्पादन सबसे ज्यादा है, होता है, यानी ये काजू की खेती के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया कि बिहार में सबसे ज्यादा कौन सी मृदा है, तो बिल्कुल सही है, एलुवियल सॉइल है। याद रखिएगा, डन है, पूरा क्लियर, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी, यह मिट्टी गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा जमा की जाती है और यह बिहार के अधिकांश मैदानी इलाकों में पाई जाती है। थ्योरी भी हो गई, ठीक है। अब समझिए अगला प्रश्न। अगला पूछा है क्या जी, लाल मिट्टी सीधे पूछा है बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है। गंगा का मैदान है, पठारी क्षेत्र है, दक्षिण पश्चिमी बिहार है, उत्तरी बिहार है। या देखिए, अब दोस्तों लाल मृदा की बात चल रही है, तो आप यहां पे देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो बिहार का मैप देख रहे हैं, ये वाला देखिए सेक्शन, ये जो बिहार का सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक ना। तो ये कहां पे है, तो दक्षिण पश्चिम, दक्षिण क्या, पूर्व में है, यही रहा जी। देखिए ध्यान से, ये दक्षिण देख सकते हैं, दक्षिण वाला ये है, ठीक है। ये दक्षिण पश्चिम वाला, दक्षिण और पश्चिम में है, ठीक है। और साथ साथ में देखिएगा, जी हाँ दोस्तों, दक्षिण पश्चिम है। और यहाँ पे भी ये जो सेक्शन है, यहाँ पे भी लाल मृदा पाई जाती है। यह देखिएगा कौन सी है, लाल मृदा, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे जवाब देना है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र जहां पे क्या, लाल मृदा विस्तारित है।
अगर मैपिंग के अकॉर्डिंग चले तो यहाँ पे उत्तर क्या, गंगा का बना नहीं है, पठारी क्षेत्र, ठीक है, दक्षिण पश्चिमी बिहार, उत्तरी बिहार, तो उत्तर क्या, तो सी इज द राइट आंसर। या देखिएगा साउथ वेस्ट बिहार में पाया जाता है, ठीक है, तो साउथ वेस्ट है, यहाँ पर लाल मृदा पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपसे आप मैपिंग के अकॉर्डिंग करोगे ज्यादा बेटर रहेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, यह मिट्टी छोटा नागपुर पठार के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है, यह लोह तत्व से भरपूर होती है, यह देखिएगा, ठीक है। और लाल मृदा का निर्माण अगर आपसे पूछे किस चट्टान से होता है, ये भी आपसे पूछ सकता है किस चट्टान के, ठीक है ना। जी हाँ दोस्तों, टूटने से होता है, ये आपसे पूछा जाए तो बिल्कुल आपको जवाब देना है आग्नेय चट्टान। या देखिएगा, जी हाँ दोस्तों, आग्नेय चट्टानों के टूटने से इस मृदा का निर्माण हुआ है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अब देखिए यहाँ पर एक और अगला, यहाँ पे बलुई मिट्टी के बारे में बताया है। बलुई मिट्टी, ठीक है ना, यह मिट्टी कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है और यह हल्की और भुरभुरी होती है, ठीक है। तराई मिट्टी देखिए, यह मिट्टी नेपाल की सीमा के साथ बिहार के उत्तरी भाग में पाई जाती है, गन्ना और जूट की खेती के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल है, ठीक है। यहाँ पे हमने दो मिट्टी और कर लिया है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर देखा जाए, आपसे पूछा है, जी हाँ भाई जी, आपसे पूछा है कि काली मिट्टी बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है, सीधे पूछा है, ठीक है ना। काली मिट्टी कहां पाई जाती है, देखिए ध्यान से, अगर हम काली मृदा की बात करें, काली मृदा, ठीक है ना, जी हाँ दोस्तों, जहां पे भी बेसाल्टिक चट्टान होती है, ठीक है ना, बेसाल्टिक जो चट्टान होती है ये लावा निर्मित होती है, यह देखिएगा, ठीक है ना। अब जहां पे बेसाल्टिक चट्टान होती है वहीं पे दोस्तों क्या, तो काली मृदा पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि इसी के टूटने से इसका निर्माण हुआ है। जहां पे काली मृदा होती है वहां पे कपास की खेती होती है, और जहां पे कपास होता है वहीं पे सूती वस्त्र उद्योग लगता है, यह देखिए, ठीक है ना। ये पूरी तरह से कंफर्म है। काली मृदा की बात करें, इसको रेगुर मृदा भी कहा जाता है, देखिएगा। इसी की बात करें तो इसमें नमी धारण की क्षमता अधिक होती है, देखिएगा, नमी धारण की क्षमता भी अधिक होती है, तो ये भी आपसे पूछा जाता है। अब बिहार का कौन सा दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है जहां पे दोस्तों ये काली मृदा थोड़ी बड़ी बहुत मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। अगला देखिए, बिहार में पाई जाने वाली मिट्टी में कौन सी, ठीक है, मिट्टी चूने पोटास से समृद्ध है लेकिन नाइट्रोजन फास्फोरस ह्यूमस में, जी हाँ दोस्तों, कम है, ये आपसे पूछा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कौन सी मृदा है जिसमें पोटास की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, अगर यहां पर देखें तो इसका उत्तर सीधे आपको देना है क्या, जलोढ़। पोटास की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, यह देखिएगा, और इसमें चूना की मात्रा होती है, और इसी कारण से ये सबसे ज्यादा क्या, उपजाऊ मृदा है, यह देखिएगा, सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर देखेंगे तो ये अगर मैपिंग के अकॉर्डिंग देखें तो आपको मैप के अकॉर्डिंग ये पूरा आपको दिखाई दे रहा है, यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा, चित्र पूरा आपको बता रहा है कि ये जो डायमेंशन है पूरा बिहार का, इस पूरे बिहार में कौन सी मृदा है, जलोढ़ मृदा है, याद रखना है, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा उपजाऊ है, तो बिल्कुल सही, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, बिहार में बाल सुंदरी मिट्टी कहां पाई जाती है, बाल सुंदरी, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे मैपिंग में फोकस करें, ये रहा दोस्तों आपका पूरा बिहार का मैप है। अगर हम यहाँ पे बिहार की बात करें, देखिए ध्यान से, ये रहा जी, ये दोस्तों आपका ये रहा, ठीक है ना। अब यहाँ से डिवाइड कर दीजिए, तो ये जो सेक्शन है इसी सेक्शन में क्या, तो बाल सुंदरी मृदा पाई जाती है। सीधे सीधे नोट कर लीजिए, ये पूरा का पूरा क्षेत्र है जो बाल सुंदरी मृदा का क्षेत्र है। मैपिंग से और ज्यादा समझ में आता है, बाल सुंदरी मृदा का क्षेत्र, ठीक है। तो आंसर करिए, तो आंसर क्या है दोस्तों बताइए, तो जी हाँ। अब देखिए, ये देखिए पश्चिम में आता है, ये क्षेत्र किसमें, पश्चिम में है, वेस्ट में है, ठीक है ना, और उत्तर में आता है, तो आंसर क्या, तो इज द राइट आंसर, ठीक है ना। अब समझते हैं कि बाल सुंदरी मृदा का क्षेत्र कौन सा है। देखिए, बाल सुंदरी मुख्य रूप से किशनगंज, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण जिले में पाया जाता है, दक्षिणी भाग में। इस मिट्टी को उत्तरी बिहार की पुरानी जलोढ़ मृदा कहते हैं, ठीक है ना। यानी जो पुरानी जलोढ़ मृदा है, पुरानी बोले तो क्या, तो इसी को क्या, तो बांगर कहते हैं। और ये जो बांगर मृदा है पुरानी, ठीक है, इसी को बाल सुंदरी कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। इसको घबराएगा नहीं, कभी कभी बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर बाल सुंदरी मृदा है क्या।
जो पुरानी जलोढ़ मृदा है बिहार में, ठीक ना, उसी को बाल सुंदरी मृदा कहा जाता है। आई होप क्लियर हो गया। इस मिट्टी में 30% अधिक चूने की मात्रा होती है और इस प्रकृति का इसका कैसा क्षारीय होता है यह देखिएगा। इसमें फसल क्या होता है, तो भैया जी मक्का, गेहूं, गन्ना, तंबाकू की खेती करते हैं, ये भी आपको याद करना है। ठीक है, चलो अगला देखिए, बिहार में तराई मिट्टी कहां पाई जाती है, ये आपसे पूछा है, तराई मिट्टी, ठीक ना। अब देखिए मेरे दोस्त, ये पूरा क्षेत्र देख रहे हैं, ये पूरा क्षेत्र दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा का पूरा क्षेत्र तराई मिट्टी का क्षेत्र है। ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा सेक्शन अगर यहाँ पर बांट दिया जाए तो जिया भाई जी कैसा है, ये तराई मृदा का क्षेत्र है। तराई मृदा का क्षेत्र, या देखिएगा मृदा का क्या है, क्षेत्र है। ठीक है, तो यहां से पूछ सकता है, ये पूरा पूरा क्षेत्र क्या, तराई मृदा का क्षेत्र है। ठीक है ना, तो यहां से आ सकता है। तो दोस्तों तराई मिट्टी कहां पाई जाती है आपसे पूछा है, तो बिल्कुल सही है, आंसर करिए। तो बिल्कुल सही, दक्षिण पश्चिम में बिहार है, साथ साथ में पठारी क्षेत्र, हिमालय की तलहटी। तो आंसर क्या होगा, हिमालय की तलहटी, ये तराई मृदा है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगला पूछा है, जी हाँ, ये ताल मिट्टी क्या होती है, ताल मिट्टी के बारे में पूछा है। ताल मृदा देखिए, ये जो क्षेत्र है ये पूरा का पूरा ताल मिट्टी का क्षेत्र, यही दोस्तों क्या ताल मृदा है, इसी को टाल भी कहते हैं। ठीक है ना, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, ताल मृदा के बारे में भी, ठीक है ना। जैसे तराई मृदा तो हिमालय की तलहटी में जो नमी वाली जो मृदा है उसे तराई मृदा कहते हैं, जो हिमालय के समानांतर है। एक और बच्चा कंफ्यूज रहता है कि ताल मिट्टी क्या है। ठीक है, यह मिट्टी बाढ़ से लगभग भागलपुर तक गंगा नदी के दक्षिण किनारे पर 8 से 10 किलोमीटर पट्टी पाई जाती है। भूरे रंग की मोटे कण वाली मृदा है। ठीक है, इस मिट्टी विशेषता है कि खादर मिट्टी में होती है, जो खादर मिट्टी में होती है वही इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। ताल क्षेत्र में बरसात के दिनों में बाढ़ आ जाती है। इस मृदा में रबी फसल की खेती बहुत ज्यादा किया जाता है। ठीक है, चलिए, बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को, ठीक है, क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा है। पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या बोलते हैं बताइए, अरे अभी ने बताए थे, पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या बोलते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, जो पुरानी जलोढ़ है, ठीक है ना, जैसे ये पूरा का पूरा क्या है, तो जी हाँ दोस्तों, ये पुरानी जलोढ़ मृदा है। और पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या बोलते हैं, तो बांगर मृदा कहते हैं। ये तो कई बार आपने पढ़ा होगा और पढ़ते आ रहे होंगे। जो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है उसको बांगर मृदा कहते हैं। तो आंसर क्या, तो ए आंसर होगा। ठीक है, बिहार में खादर मिट्टी का विस्तार कौन सा क्षेत्र, खादर। अब जब खादर है तो ये वाला खादर क्षेत्र है। खादर को क्या, तो नवीन जलोढ़ मृदा कहते हैं। यह देखिएगा, जो नवीन जलोढ़ मृदा है इसी को खादर कहते हैं। ठीक है ना, खादर कहते हैं। तो यहां पे पूछा क्या कि विस्तार कहां पर है, तो कोसी और महानदी घाटी है, गंगा की घाटी है और गंडक की घाटी है और शासन उपरोक्त सभी है। ठीक है ना, देखिए अब जो नदी वाला जो क्षेत्र होता है, नदी वाले क्षेत्र में ही क्या होती है, नवीन जलोढ़ मृदा होती है। नदियों के किनारे जो मृदा होती है वही मृदा क्या है, तो खादर मृदा है। तो इसमें उत्तर क्या, तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। इन्हीं नदियों के किनारे, चूंकि नदियां ही जो बारीक कण किनारे किनारे पर बहा करके इकट्ठा कर देती है या बाढ़ के दौरान इकट्ठा कर देती है, वही मृदा जो है आपकी क्या होती है, नवीन जलोढ़ मृदा होती है। ठीक है ना, तो आंसर क्या, उपरोक्त सभी। बिहार में खादर मिट्टी की प्रमुख फसल कौन सी है, खादर मिट्टी की दोस्तों उपजाऊ मृदा है। जब खादर मृदा, ये पूरा का पूरा खादर मृदा है और ये खादर मृदा क्या, तो उपजाऊ मृदा है। ठीक है ना, जब उपजाऊ मृदा है तो उपजाऊ मृदा में क्या होगा बताइए, तो भैया जी धान होगा, गेहूं होगा, गन्ना होगा, जूट होगा, ये सारी फसलें होती है। तो डी इज द राइट आंसर, यानी खादर मृदा में धान, गेहूं, गन्ना, जूट की खेती किया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, एक आपने मृदा सुना होगा, करेल केवाल मृदा क्या होती है, करेल केवाल मिट्टी। ठीक है, करेल केवाल मिट्टी की बात करें, ध्यान सुनिए, बिहार में जो पुरानी जलोढ़ मृदा है उसी को क्या बोलते हैं, करेल केवाल कहते हैं। इसी को बाल सुंदरी भी कहा जाता है। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं, बाल सुंदरी। जो पुरानी जलोढ़ होती है उसी को बाल सुंदरी कहते हैं। करेल केवाल मिट्टी होती है। इसका रंग गहरा भूरा होता है, गहरा भूरा से पीला तक होता है। यह रोहतास से गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, मुंगेर, भागलपुर में पाया जाता है। यह अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। ठीक है, साथ साथ में इसमें चावल और रबी फसलों जैसे गेहूं, अलसी, दलहन, चना जैसे फसलों की खेती होती है।
तो सीधे आपको याद रखना है ऐसी मृदा जो पुरानी जलोढ़ मृदा है, ठीक है ना, उसी को करेल केवाल मृदा के नाम से जाना जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब देखिए बलथर मिट्टी बहुत ही ज्यादा चर्चे में रहती है, बलथर, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, ये पट्टी देख रहे हैं, ये जो पट्टी देख रहे हैं, ये पट्टी पूरा जो है दक्षिण वाला जो पट्टी है यही बलथर मृदा है, याद रखिएगा, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र और गंगा के दक्षिणी मैदानों के मिलन क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। ये कैमूर से भागलपुर तक एक संकीर्ण पट्टी में पाई जाती है। इसका रंग जो होता है लाल पीली मिट्टी, जी हाँ दोस्तों, इसका रंग होता है और इसमें हल्के कंकड़ मिलते हैं, बजी टाइप का मिलता है हल्का, ठीक है ना। इसी को कहते हैं बलथर मृदा कहते हैं, ठीक है। इसमें लाल रंग की अधिकता अधिक होती है, यानी लाल प्रवृत्ति का दिखाई देता है, ठीक है। तो आई होप कि दोस्तों आपको यहां पर मृदा वाले कंसेप्ट से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर आपको क्लास पसंद आई हो, अच्छा लगा हो, कंटेंट की क्वालिटी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करिए, सेशन को शेयर करिए। आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए कुछ अलग कंसेप्ट लेकर आऊंगा, जरूर देखिए हमारे साथ बिहार टेक्स्ट बुक पर। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।